Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of blanks, or you can say fillers. And in this fifth set, we are going to discuss some previous year questions. बेटे जो पहले आपके प्रश्न आए हैं किस किस तरीके के आए हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज होती है ये ना सिर्फ आपकी ब्लैंक्स के ऊपर काम करती है बल्कि ये आपकी वोकैब को भी इनहेंस करती है, सुदृढ़ बनाती है। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर क्या कहता है ये? द पीपल ऑफ राजस्थान स्ट्रिक्टली डैश टू द ट्रेडिशनल कस्टम्स। अब यहां पर बात की गई है बेटे जो राजस्थान के लोग हैं वे बड़े सख्ती के साथ, बड़ी दृढ़ता पूर्वक, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है? फॉर्मली। फॉर्म का मतलब क्या है? पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ यानी प्योरिटी के साथ वो क्या करते हैं? चिपके हुए हैं किसके साथ? टू द ट्रेडिशनल कस्टम्स, जो उनके रीति रिवाज होते हैं उनके साथ वे उन्हें फॉलो करते हैं। तो अब यहां पर समझेंगे उन्हें। अपील, अपील का मतलब क्या होता है बेटे? जब आप किसी चीज की अरदास करते हो, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट डालते हो कोर्ट आदि में, उसके लिए भी अपील का प्रयोग किया जाता है। यू कैन सिंपली से ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट, ठीक है, उसके लिए क्या बोला जाता है? अपील बोला जाता है। एक आपका क्या होता है बेटे? क्वालिटी दैट मेक्स somebody or something attractive और इंटरेस्टिंग, उसे कहते हैं बड़ा अपीलिंग हो गया है। तो ये अपील तो यहां पर गलत हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट है। अडेयर टू, अडेयर शब्द की उत्पत्ति हुई है बेटे जैसे आपका होता है अडेसिव। अडेसिव यानी जो चिपचिपा होता है। टू स्टिक फॉर्मली टू समबडी और समथिंग, किसी चीज के साथ सख्ती के साथ चिपके रहना, उसको फॉलो करना, ठीक है। टू बिहेव अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर रूल और लॉ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसी का प्रयोग करते हैं। और यू कैन सिंपली से टू फॉलो ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट ऑफ बिलीव्स, ए फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग, उसे भी क्या कहते हैं? अडेयर। तो अडेयर टू हो सकता है यानी दे आर स्टिक टू, ये हो सकता है। अप्लाई, अप्लाई का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जब आप किसी चीज, जैसे आप ब्रेक्स वगैरह अप्लाई करते हो वहां पर किया जाता है। जब आप कोई फॉर्मल एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट डालते हो वहां पर किया जाता है। राइटिंग में जब देते हो वो भी अप्लाई करना होता है। किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो आप, रिक्ति के लिए यानी वैकेंसी आदि के लिए, तो अप्लाई तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे अबाइड। अबाइड का प्रयोग किया जाता है अनुपालना करने के लिए। अनुपालना का मतलब है कंप्लाई विद यानी अबाइड बाय। टू बेयर और स्टैंड, सहन करना, झेलना, उस सेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके कई अर्थ हो जाते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अबाइड आपके रहने के लिए भी बनता है, इसी से बनता है। फिर अबोर्ड, जैसे कई बार आप क्या कहते हैं? मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन द हेवनली अबोर्ड, यानी जो दिवंगत व्यक्ति है उसकी आत्मा स्वर्ग में शांति प्राप्त करे। तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? अडेयर टू। राजस्थान के लोग हैं वो बड़े दृढ़ता पूर्वक अपने जो कस्टम्स हैं, जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, जो उनके राइट्स हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, उनके साथ चिपके हुए हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है बेटे द वर्स्ट पॉसिबल डैश, बेटे सबसे ज्यादा खराब संभव डैश फॉर ह्यूमन सोसाइटी, किसके लिए? ह्यूमन सोसाइटी के लिए, मानवीय समाज के लिए। इज दैट वी विल डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स विद न्यूक्लियर वेपन्स। वो क्या है बेटे? कि हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे, किससे? जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनसे। अब बेटे जो सबसे खराब डैश है, अब कहता है परसेप्टिव। परसेप्टिव तो गलत हो जाएगा। परसेप्टिव क्यों गलत हो जाएगा बेटा? ये तो एक एडजेक्टिव बन गया। वर्स्ट पॉसिबल, हमें यहां पर क्या चाहिए? नाउन चाहिए है। अब परसेप्टिव तो एडजेक्टिव है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। परसेप्टिव का मतलब क्या है? हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू सी और अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, स्पेशली थिंग्स दैट आर नॉट ऑब्वियस, उसको क्या बोलते हैं? परसेप्टिव। यानी जब अपने इंद्रिय जनित ज्ञान के द्वारा किसी चीज को जज करते हैं, महसूस करते हैं, उसके लिए यूज किया गया है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है बेटे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? जो प्रस्तुति होती है उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। द एक्ट ऑफ शोइंग समथिंग और गिविंग समथिंग टू समबडी, वो भी होता है प्रेजेंटेशन, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे प्रिडिक्शन। द वर्स्ट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन हो सकता है, प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है?
आप अक्सर न्यूज़ सुनते हो तो उसमें वेदर फोरकास्टिंग आता है, मौसम का पूर्वानुमान आता है, लगाया जाता है। फोरकास्ट तो वैसे ही क्या होता है, प्रिडिक्ट करना यानी कुछ ना कुछ किसी चीज के बारे में पहले से ही बता देना कि ऐसा होना, तो उसके लिए बोला जाता है। तो प्रिडिक्शन क्या है बेटे, ए स्टेटमेंट दैट सेज दैट यू थिंक will happen, what you think will happen. The act of making such a statement is known as prediction. तो प्रिडिक्शन हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे प्रिविलेज का प्रयोग कहां पर करते हो, जब किसी विशेष अधिकार की बात करते हो वहां पर यूज किया जाता है। किसी पर्टिकुलर ऑनर की बात करते हो वहां प्रिविलेज का प्रयोग किया जाता है। कई बार आप क्या कहते हैं, आई एम प्रिविलेज्ड टू अनाउंस दैट, भाई मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूं इस चीज की घोषणा करते हुए, वहां यूज कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, ए स्पेशल राइट और एन एडवांटेज दैट पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हैज, उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, प्रिविलेज का। ये तो गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, द वर्स्ट प्रिडिक्शन फॉर ह्यूमन सोसाइटी इज दैट वी विल डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स विद न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट है बेटे, डैश ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। अब बेटे यहां पर कहता है डैश ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड कौन सा होता है, जो मिलावटी है। अडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट के लिए यूज किया जाता है। तो जो मिलावटी खाना है बेटे उसकी बात की गई है यहां पर। क्या कहता है, डैश ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। मार्केट के अंदर आज के दिन आपने देखा है बहुत सारा मिलावटी खाना बेचा जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो कॉन्टेमिनेटेड फूड है, ठीक है, जो इम्प्योर है, जो पूरी तरह से रिफाइंड नहीं है, उसकी बात की गई है। पहला शब्द क्या आया, वेरी। अब इसे समझेंगे, वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी यानी कॉशियस, केयरफुल व्हेन डीलिंग विद समबडी और समथिंग, उसके लिए क्या यूज करते हैं, वेरी। ये तो गलत हो जाएगा हमारा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कहता है बिवेयर ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड, बेटे सावधान रहिए, हो सकता है, ये हमारा हो सकता है। अवेयर गलत हो जाएगा, जागरूक रहने के लिए। कॉशियस ये भी गलत हो जाएगा, सचेत रहने के लिए। बेटे अवेयर आप कहते हो ही इज फुली अवेयर, यानी नोइंग और रियलाइजिंग समथिंग दैट इज नोन एज अवेयर, वहां पर यूज किया जाता है। जबकि जो बिवेयर है, बिवेयर का प्रयोग कहां किया जाता है, जब किसी को सावधान करते हैं। इफ यू टेल समबडी टू बिवेयर, it means you are warning them to do that somebody or something is dangerous and that they should be careful enough for that, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है बिवेयर। और जो आपका कॉशियस आया है, कॉशियस किस सेंस में आ जाता है, बीइंग केयरफुल अबाउट व्हाट यू से और डू, वहां पर क्या होता है, कॉशियस। तो ये गलत हो जाएगा, तो हम क्या क्या लिखेंगे, बिवेयर ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड। यहां पर आप लोगों को क्या किया गया है, सचेत किया जा रहा है। नेक्स्ट बेटे, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर, मुझे उनको रोकना चाहिए था, बट इट नेवर इवन डैश टू मी दैट आई शुड, बट इट नेवर इवन सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड, हैपेंड टू मी, अकर्ड टू मी, रिमाइंडेड टू मी। अब इसके अंदर दो ऑप्शंस तो बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट हो गए, वो कौन से हैं, एक तो आपका सजेस्टेड आया, एक आपका क्या आया, रिमाइंडेड आया। उसके बाद हमारे पास दो ही चीजें बची हैं, दो ऑप्शंस जो एप्रोप्रिएट हैं, एक हैपेंड और एक अकर्ड। अब इस चीज को समझेंगे बेटा। I should have stopped them then and there, but it never even suggested to me. अगर it was never even suggested होता, अगर ये मुझे सुझाया गया होता तो ये मैं लगा सकता था, यहाँ पैसिव वॉइस होता, तो अब ये गलत हो जाएगा। अब मुझे ये सूझा नहीं, उस सेंस में बात की गई है। इट नेवर इवन हैपेंड टू मी, बेटे घटित होने के लिए आया, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन घटित होना नंबर 2 पे चलेगा। फिर है अकर्ड टू मी, यानी इट डिड नॉट फ्लैश्ड इन माई माइंड, ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। इट नेवर इवन हैपेंड टू मी दैट आई शुड, कि मुझे ये करना चाहिए, ये अकर्ड हमारा हो सकता है। रिमाइंडेड, रिमाइंड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब आप किसी को किसी चीज के लिए याद दिलाते हो, टू हेल्प समबडी रिमेंबर समथिंग, वहां पर किसका प्रयोग करते हो आप, रिमाइंड का प्रयोग करते हो। ये गलत हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर, बट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी दैट आई शुड। नेक्स्ट बेटे,
मिस्टर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया। मिस्टर गुप्ता जो हैं वो भारत के डैश जर्नलिस्ट में से एक हैं। अब बेटे जर्नलिस्ट क्या होता है? जर्नलिस्ट होता है जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी बात की गई है, तो जर्नलिस्ट मतलब रिपोर्टर्स, ठीक है। दूसरी बात यहां पर क्या आया, पहला शब्द क्या उठाया है उसने? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट मतलब ए पर्सन हु सपोर्ट्स एन आइडिया और थ्योरी एटसेट्रा टू परsuade अदर्स दैट इट इज गुड, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्सपोनेंट का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ द एक्सपोनेंट जर्नलिस्ट, बेटे गलत हो जाएगा। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटे? जो रेलिवेंट होता है, प्रासंगिक होता है, तर्कसंगत होता है, अप्रोप्रिएट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज नोन एज पर्टिनेंट। पर्टिनेंट भी गलत हो जाएगा, रेलिवेंसी की बात नहीं की गई है यहां पर। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है लाइकली टू हैपन सून, कोई चीज जल्द ही घटित होने वाली होती है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं इमिनेंट। संभाव्य गलत हो जाएगा। एमिनेंट, एमिनेंट यानी प्रेस्टिजियस, रिनाउंड, एस्टीम्ड, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एमिनेंट का प्रयोग करते हैं, यानी फेमस एंड रिस्पेक्टेड, स्पेशली इन ए पर्टिकुलर प्रोफेशन, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एमिनेंट। रिनाउंड, एस्टीम्ड, प्रेस्टिजियस, तो ये हमारा आ सकता है वन ऑफ द एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बेटे, शी वॉज ग्रेटली डैश बाय द नाइटमेयर शी हैड। बेटे नाइटमेयर, नाइटमेयर क्या होता है? जो हॉरिबल ड्रीम्स होते हैं उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाइटमेयर का प्रयोग करते हैं, यानी डरावना सपना। डरावने सपने को क्या कहते हैं? नाइटमेयर बोलते हैं। ए ड्रीम दैट इज वेरी फ्राइटनिंग और अनप्लेजेंट, दैट इज नोन एज नाइटमेयर। ये तो नेगेटिव सेंस में था। शी वॉज ग्रेटली परटर्ब्ड। अब ये परटर्ब क्या होता है इसको समझिए बेटा। इसका मतलब होता है अलार्म्ड, टू मेक समबडी वरीड एंड एंक्शियस। बेटे हो सकता है यानी उसने उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था, उसे परेशान कर दिया था, व्यथित कर दिया था, ये आ जाएगा, हो भी सकता है। नेक्स्ट है बेटे ड्रेडेड। ड्रेड का मतलब क्या होता है? डराना। अब बेटे नाइटमेयर है, उसमें डरे तो गा वो, लेकिन एक चीज होती है जो आपको पूरी तरह से परेशान कर डालती है, उसके लिए कॉजिंग फियर हो गया ये तो हमारा सेकंड ऑप्शन है। फियर्ड, फियर्ड बाय, बेटा ये भी गलत हो जाएगा। ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल का प्रयोग किया जाता है कांपना। एक होता है बेटे ट्रेम्बल, ट्रेम्बल होता है ठंड से कांपना, ट्रेम्बल होता है डर से कांपना। एक होता है शिवर, शिवर होता है ठंड से कांपना। तो ट्रेम्बल किसके लिए आया? क्वीवर के लिए आया। टू शेक इन ए वे दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, स्पेशली बिकॉज यू आर वेरी नर्वस, एक्साइटेड और फ्राइटेंड, वहां पर भी ट्रेम्बल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या था? शिवर, शिवर किसके लिए आया था? मैंने बताया ठंड से कांपने के लिए, ठीक है। तो ये क्वीवर, ट्रेम्बल, ये तो गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? परटर्ब्ड। परटर्ब्ड का मतलब क्या था बेटे? जब आदमी पूरी तरह से एंक्शियस होता है, परेशान होता है, वरीड होता है, उसके लिए यूज किया जाता है परटर्ब्ड। नेक्स्ट है, दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द डैश अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटे जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है विद्यार्थियों के लिए, ये क्या करेगा? सहायता करेगा डैश को समझने में जो अलग अलग प्रकार के तरीके हैं किसके अंदर? संप्रेषण के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। संप्रेषण के अंदर किस प्रकार की चीजें आती हैं, उनको कैसे कैसे डील किया जाता है, इसमें हेल्प करेगा। किसकी हेल्प करेगा? हेल्प द ट्रेनर्स। बेटे ट्रेनर की क्या हेल्प करेगा? अब ये स्टूडेंट्स की बात की गई है कि स्टूडेंट्स की, कहता है प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आया है और उनकी सहायता करेगा। किन की सहायता? जो उसमें क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे, हो सकता है। ट्रेनर्स तो गलत हो गया। ऑर्गेनाइजर्स, बेटे ऑर्गेनाइजर को क्या फायदा? उसका काम तो सिर्फ उसको मैनेज करना है, अरेंज करना है, ये तो गलत हो जाएगा, पूरी तरह से इनएप्रोप्रिएट है। फिर कहता है बेटे क्रिटिक्स। क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो आलोचक होते हैं। आलोचक से यहां पर क्या अभिप्राय है? जो किसी चीज को, किसी विचार को पूरी तरह से असेस करता है, इवेलुएट करता है, उसके गुड और बैड थिंग्स के बारे में सोचता है, उसकी क्वालिटीज को जज करने के बाद अपने विचार रखता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रिटिक्स। तो बेटे क्रिटिक्स की हो सकता है। फिर कहता है पार्टिसिपेंट्स। अब बेटे 4 स्टूडेंट्स आया तो ये क्रिटिक्स कम पार्टिसिपेंट्स के लिए ज्यादा आएगा।
ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है विद्यार्थियों के लिए, ये सहायता करेगा पार्टिसिपेंट्स की समझने में क्या डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो संप्रेषण के अलग अलग तरीके होते हैं उनको कैसे कैसे लाइफ में यूज करना होता है। तो कौन बेटर है बेटे? पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि प्रोग्राम करने वाले कौन हैं इसमें? ऑर्गेनाइजर्स जो क्रिटिक्स हैं और ट्रेनर्स हैं। पहले तो ट्रेनर्स आए हुए हैं, उन ट्रेनर्स के ऊपर क्रिटिकली कार्य किया गया है और ऑर्गेनाइजर्स ने वो अरेंज किया है, और किसके ऊपर रिजल्ट निकालना है? पार्टिसिपेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट है बेटे, हैव यू चेक्ड इफ वी हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन? हैव यू चेक्ड, क्या आपने चेक कर लिया है? इफ वी हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, लोकेशन के बारे में हमारे पास सही क्या है, जानकारी है या नहीं है? अब बेटे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, पर्याप्त हो सकता है। इनएडुकेट, इनएडुकेट का मतलब क्या होता है बेटे? इनसफिशिएंट, अपर्याप्त के लिए यूज करते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा हमारा। सफिशिएंट क्या था? जो पर्याप्त था। इनएडुकेट क्या था? इनसफिशिएंट है, इनकॉम्पिटेंट है, नॉट इनफ, नॉट गुड इनफ, ये गलत हो गया। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का प्रयोग किया जाता है बहुत ज्यादा के लिए। प्रोफ्यूज में क्या है? प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स, दैट इज प्रोफ्यूज। जैसे कई बार आप कहते हो बांध टूट गया या उसमें कोई होल हो गया, वाटर इज फ्लोइंग प्रोफ्यूजली, या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग कई बार कह देते हैं कि एकदम से फव्वारा सा छूटा खून का, वो क्या थी? प्रोफ्यूज ब्लीडिंग थी। तो प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट्स, तो ये तो गलत हो जाएगा। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम किस पर जाएंगे? हैव यू चेक्ड इफ वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, ये। दूसरी बात, अगर यहां पर इसके बाद आप लोगों को और नोट दिया जाता, ठीक है, और नोट आ जाता, तो हम यहां पर इफ का प्रयोग ना करके वेदर का प्रयोग करते, क्योंकि जो ये और का कॉम्बिनेशन होता है ये दो जगह पर आता है, एक ईदर और एक होता है वेदर और। नेक्स्ट है बेटे, शी मेड एन डैश टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। अब बेटे उसने क्या किया? मेड एन डैश। अब सारे के सारे यहां पर एन आया, तो सारे के सारे कैसी साउंड के साथ आएंगे? वाउल साउंड के साथ आएंगे। अब वाउल साउंड तो आएगी, लेकिन हमें उठाना किसको है? मेड एंड डैश टू ब्रेक द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड तोड़ने की बात आई थी, कीर्तिमान किसका? लॉन्ग जंप का। और इंटेंशन, मेड एंड इंटेंशन तो गलत हो गया बेटा। अब यहां पर ये किस में से लिया गया है? कोलोकेशंस में से लिया गया है। जल्द ही हम कोलोकेशंस के ऊपर एक काफी सारी वीडियोस तैयार करेंगे। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है? ये वो कोरिलेटेड वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो बंध कर चलते हैं। जैसे आप कहते हो मेक अ नॉइस, स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, ठीक है, इस तरीके से जो फिक्स होकर चलते हैं उन्हें कोलोकेशंस कहते हैं। तो मेक एन इंटेंशन, इंटेंशन तो गलत हो जाएगा, इंटेंशन तो महज आपकी इच्छा को बताता है। व्हाट यू इंटेंड और प्लान टू डू और योर एम, दैट इज इंटेंशन, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। फिर कहता है मेड एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट कोशिश करना, प्रयास करना, बेटे हो सकता है, ये पूरी तरह से कोलोकेशंस के आधार पे जचता भी है। एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डू इज नोन एज अटेम्प्ट, हो सकता है। एक्सरसाइज, बेटे मेक एन एक्सरसाइज बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक्सरसाइज का प्रयोग तो जब किया जाता है, एक तो फिजिकल हो या मेंटल एक्टिविटी होती है वहां किया जाता है। सेट ऑफ मूवमेंट्स होता है, एक्टिविटीज होता है, उसको भी एक्सरसाइज बोलते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। किसी चीज को प्रैक्टिस में लाने के लिए भी एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं, या मेड एन एक्सरसाइज गलत। अटैक तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? मेड एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप। नेक्स्ट है बेटे, as far as he is dash he will love to attend the party। as far as he is dash, जहां तक उसकी बात आती है वो क्या करेगा बेटे? जहां तक उसकी बात आती है वो पार्टी अटेंड करने में क्या है? इंटरेस्टेड होगा, उसे अच्छा लगेगा। एंक्शियस, एंक्शियस का प्रयोग तो चिंता के लिए करते हैं, तनाव के लिए करते हैं, गलत हो जाएगा। फीलिंग वरीड और नर्वस, दैट इज नॉन एज एंक्शियस, इट इज क्वाइट इनअप्रोप्रिएट। कंसर्न्ड, जहां तक उसकी बात आती है बेटे हो सकता है। एज फार एज ही इज इंटरेस्टेड तो गलत हो जाएगा, हम कंसर्न्ड को लेंगे। कंसर्न्ड का मतलब क्या है यहां पर? इंटरेस्टेड इन समथिंग। अब यहां पर ये नहीं होता तो इसके बारे में सोचते, गलत हो गया। कन्फाइंड,
द पेशेंट इज कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला भाई वो उसकी बाउंड्री तक सीमित हो गया है, उसके लिए कन्फाइंड का प्रयोग किया जाता है। जब किसी एरिया से या दीवारों आदि से, किन्हीं साइड्स आदि से आप घिरे होते हो, उसके लिए यूज करते हैं। स्मॉल एंड सराउंडेड बाय वॉल्स और साइड्स, दैट इज कन्फाइंड। ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, एज फार एज ही इज कंसर्न्ड, जहां तक उसकी बात आती है, ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। ये था आपका आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार के कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।